Mathematics class by Miss Sakshi. Class 5, Unit 2, Roman numerals. Hello everyone, I am Sakshi and I am your maths teacher, as you all know. Students, I am back with a new video, a remedial video for all of you, so that you will able to get all the points clearly, and I am going to tell you everything in Hindi as well. So we are going to do Unit 2, Roman numerals first. सबसे पहले क्वेश्चन दैट स्ट्राइक्स आवर माइंड इज व्हाट आर रोमन न्यूमरल्स. So Roman numerals are the numbers, 7 different letters which are used by Romans so that they could easily price different goods and services. So Roman numerals are represented by 7 different letters. 7 different letters को यूज़ करते थे. कौन कौन से? I, V, X, L, C, D and M. These are the 7 letters जिनको वो यूज़ करते थे. Why does Roman numerals were developed in ancient Rome? अब एंशियंट रोम के अंदर रोमन न्यूमरल्स क्यों डेवलप किया गया? तो रोमन न्यूमरल्स वर डेवलप्ड सो दैट, किस लिए डेवलप किया गया? तो रोमन्स कुड ईजिली प्राइस डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज. जैसे हम लोग हिंदू अराबिक न्यूमरल यूज़ करते हैं, 1 2 3 4 यूज़ करते हैं, उसी तरह से रोमन्स I, V, X, L, C, D, M इनका यूज़ करते थे अपनी जो भी डे टू डे लाइफ है उसको जीने के लिए. सो लेट्स हैव अ लुक कि इनकी वैल्यूज़ क्या क्या हैं. तो रोमन न्यूमरल इज़ I, V, X, L, C, D, M. I इंडिकेट्स 1, V इज़ 5, X होता है 10, L इज़ 50, C 100, D 500 and M 1000. अब इन नंबर्स को हम राइटिंग नंबर्स यूजिंग रोमन न्यूमरल्स. रोमन न्यूमरल्स को लिखने के लिए कुछ डिफरेंट मेथड्स होते हैं, टेक्निक्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं. तो देखते हैं. द न्यूमरल्स I, X, C, N, M. I मतलब 1, X यानी 10, C 100 और M 1000. ये स्पेशल नंबर्स होते हैं. हम इनको किसी भी एक रो के अंदर रिपीट कर सकते हैं, ठीक है. और यही नंबर सब्ट्रैक्ट भी होते हैं. आप I, X, C, M को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो किसी भी नंबर से, ओके. तो हम इनको जब भी एक रो में लिखते हैं तो ओनली 3 टाइम्स वी विल राइट देम. सेकेंड पार्ट इज़ I, X, C and M कैन बी रिपीटेड इन अ रो. अगर आप किसी भी रो में लिख रहे हो उनको तो आप रिपीट कर सकते हो, बट 3 टाइम्स तक, किसी भी लार्ज नंबर को बनाने के लिए. और जितने भी टाइम्स आप उसको यूज़ कर रहे हो, 3 टाइम्स तक आप उसको यूज़ कर रहे हो, 2 टाइम्स तक कर रहे हो या 1 तक कर रहे हो, तो 2 टाइम्स और 3 टाइम्स में आपको उसे ऐड करना होता है. जैसे मैंने एग्जांपल दिया है I. अगर मैं I 2 बार लेती हूँ तो I मीन्स 1 एंड दूसरा I मीन्स 1. अब रिपीटेडली यूज़ कर रहे हैं तो हम बीच में प्लस का साइन यूज़ करेंगे क्योंकि वैल्यूज़ जो हैं वो ऐड हो रही हैं. तो I इज़ आर 2. X मैं X को 2 टाइम्स ले रही हूँ, X इज़ 10 एंड अनदर X इज़ ऑल्सो 10. तो दोनों को प्लस किया तो हमें मिला 20. अगर मैं 3 बार I को ले रही हूँ तो 1 + 1 + 1 इज़ 3. C को 2 टाइम्स लिया, 100 + 100 इज इक्वल्स टू 200. तो अगर आपको 200 लिखना है तो आपको C को 2 टाइम्स लेना पड़ता है, ओके. अ स्मॉलर न्यूमरल गेट्स एडिड टू द ग्रेटर न्यूमरल ऑन इट्स लेफ्ट. स्मॉलर न्यूमरल जो है अगर ग्रेटर न्यूमरल के लेफ्ट में लिखा है तो उसको हम ऐड करते हैं. जैसे एग्जांपल VI. तो V इज़ 5 एंड I इज़ योर 1. तो मैं 5 + 1 करूँगी 6. XI. X 10 + 1 11 + 1 12. तो XII इज़ आर 12. नेक्स्ट LX. L 50 होता है, आपने उसमें X प्लस किया तो 50 + 10 60. C 100 और X 10 एंड 1. तो ये क्या हुआ 111. A smaller numeral gets subtracted from the greater numeral on its right. यानी अगर राइट में ग्रेटर न्यूमरल के राइट में कोई नंबर लिखा है तो वो नंबर क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है. तो यू कैन सब्ट्रैक्ट ओनली वंस फ्रॉम अ न्यूमरल. किसी भी न्यूमरल के अंदर से आप कोई भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हो तो सिर्फ एक ही बार कर सकते हो. तो V में से मैं I माइनस कर रही हूँ, 5 - 1 इज इक्वल्स टू 4. IX यानी X में से आप 1 माइनस कर रहे हो तो 10 - 1 इज इक्वल्स टू 9. XL. L यानी 50. 50 - 10 आप करोगे तो दैट इज इक्वल्स टू 40. XC. C में से आप X माइनस कर रहे हो, 100 - 10 इज इक्वल्स टू 90. इज इट क्लियर? ओके. सो वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू. एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपका नंबर, मान लीजिए अगर मुझे क्या करना है, 1000 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना है
तो 1000 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ, बताइए आप लोग। अगर 1000 में से मैंने 100 सब्ट्रैक्ट करना है, या फिर 1000 में से अगर मैं डी करूँ, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 500। तो क्या ये चीज़ सही है? 500 को तो हम एज इट इज़ डी लिखते हैं, तो उसको डी एम लिखने की क्या ज़रूरत है? नहीं है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नाउ अब हम नेक्स्ट समझने वाले हैं चीज़ों को। जैसे अगर एक और एग्जांपल मैं लूँ, डी और सी। डी क्या है? 500। 500 में से मैंने क्या सब्ट्रैक्ट किया? 100। तो ये क्या हो जाएगा? 400। ठीक है, 100 प्लेस में से 100 प्लेस वाली डिजिट माइनस करनी है, 50 टेंस प्लेस में से टेंस प्लेस वाली डिजिट माइनस करनी है। आप आई एल नहीं लिख सकते यहाँ पे, है ना। आई एल यानी 50 में से आप 1 इस तरह से सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से 1000 प्लेस वाली में से आप 1000 प्लेस वाली चीज़ माइनस कर सकते हो, 100 प्लेस वाली चीज़ माइनस नहीं कर सकते हो। अब आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 2A। फर्स्ट क्वेश्चन है राइट यूजिंग हिंदू अराबिक न्यूमरल। तो हिंदू अराबिक न्यूमरल में आपको XXX इसको सबसे पहले लिखना है। तो x 10 है, दूसरा भी x 10 है, तीसरा x भी 10 है। तीनों एक साथ रिपीटेडली लिखे हैं तो हमें उनको ऐड करना पड़ेगा। तो 10 + 10 + 10 इज़ 30। तो XXX मीन्स 30। नेक्स्ट है ओके स्टूडेंट्स की बी पार्ट पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ समझाना चाहूँगी कि हमेशा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था पिछले उसमें, कि वी कैन सब्ट्रैक्ट ओनली आई एक्स सी एंड एम। हम आई एक्स सी और एम ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इन दिस क्वेश्चन हमने क्या किया था, डी को सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश की थी। तो डी को सब्ट्रैक्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आप हमेशा आई सी एक्स एंड एम को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एक्सरसाइज 2A, इसका मैंने फर्स्ट क्वेश्चन अभी आपको समझाया। नाउ कम्स टू सेकेंड क्वेश्चन, एल एक्स वी। L is 50, X is 10 and V is 5. तो 5 और 50 + 10 is 60 + 5 65। थर्ड क्वेश्चन एक्स सी, यानी मैं क्या कर रही हूँ, देखो ये राइट में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, 100 में से 10 माइनस करेंगे तो दैट इज़ 90। एक्स सी क्या होता है, 90 है। अभी हमने देखा एक्स सी 90 होता है। V 5 और 1 6, तो 96। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, राइट यूजिंग रोमन न्यूमरल्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 46। तो इसको सेपरेट कर लो पहले, 40 + 6। 40 क्या होता है, XL, और 6 कैसे लिखेंगे, V और I 6 होता है, तो ये हो जाएगा 46। 60 क्या होगा, 50 + 10। 50 L है और 10 X होता है, तो LX इज़ 60। 75, L 50, 60, 70, 75। यानी अगर इसको इस तरह से लिखा जाए 70 + 5, तो 70 क्या होगा, L 50, 60, 70 और 5 यानी V, तो L X X V इज़ 75। 93, 90 + 3 93, 90 होता है XC और 3 यानी 3 टाइम्स I। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, कंपेयर और फिल इन ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल्स टू। यानी यू हैव टू कंपेयर, आपको कंपेयर करना है कौन सा नंबर बड़ा है एंड विच नंबर इज़ स्मॉलेस्ट। तो ए पार्ट, सबसे पहला तरीका कि आप रोमन न्यूमरल को हिंदू अराबिक फॉर्म में चेंज कर लो। XL इज़ 40, XX इज़ 30, तो विच विल बी ग्रेटर, कौन सा नंबर बड़ा होगा, 40 वाला। तो मैंने ये जो साइन है ब्रैकेट ओपन किया है विद ग्रेटर देन नंबर, बड़े वाले की तरफ मैंने साइन को ओपन किया है। बी पार्ट LX 60 होता है एंड XL 40, तो कौन सा बड़ा होगा, LX, तो मैंने इस तरफ उसको ओपन किया। नाउ सी पार्ट XC 90 है और ये कितना है, 50 60 70 80, तो कौन सा बड़ा होगा, XC, इसलिए इस तरफ साइन किया। नाउ C 100 और XC 90 है, तो C की तरफ करेंगे क्योंकि C ज़्यादा बड़ा है। अब देखो ये है 50 60 70 और V क्या है 5, 75 और इधर भी 75 लिखा है, तो इक्वल्स टू साइन आएगा। 7 9 63, XL 40 1 2 3 43, तो कौन सा बड़ा है, 63 बड़ा है, तो 63 की तरफ साइन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वो है राइट इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, कोई भी नंबर छोटे से बड़ा। तो सबसे पहले तरीका, बहुत अच्छा तरीका है कि आप क्या करो, अपने रोमन न्यूमरल्स को हिंदू अराबिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। XC आपका 90 है और 1 और 1 2 होता है 92।
50, 60, 70, 80 और x से पहले 1 यानी 9, 89। xc 90 है, ये हम जानते हैं। xl 40 होता है और ix 9, 49। l 50, 60, 65, 66, 67, 67 आया। अब हिंदू अराबिक्स को असेंडिंग ऑर्डर में चेंज करना इजी होता है, तो आप क्या करोगे, सबसे छोटा नंबर, उसके बाद उसके बाद उसके बाद और फिर सबसे बड़ा नंबर। अब जब आप इनको ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर चुके हो, तो आप क्या करोगे, फिर से इनका रोमन न्यूमरल फॉर्म लिख दोगे। तो 49 क्या था, एक्स एल आई एक्स, तो वो लिख दिया। 67 क्या था, एल एक्स वी आई आई, तो वो लिख दिया। इसके बाद 89 क्या है, एल एक्स एक्स आई एक्स, देन वो लिख दिया। 90 एक्स सी है और 92 एक्स सी आई आई है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर आप लोग जानते हैं क्या होता है, फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना होता है, सबसे बड़ा नंबर और उसके बाद उससे छोटा, यानी बड़े से छोटा आपको लेके जाना होता है। अच्छा बच्चों, क्या आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो कि असेंडिंग में क्या करना है और डिसेंडिंग में क्या। कई बार हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि असेंडिंग में छोटे से बड़ा होता है या डिसेंडिंग में। तो एक ट्रिक मैं आपको समझा देती हूँ। देखो, असेंडिंग स्टार्ट कहाँ से होता है, ए से स्टार्ट होता है। ए जो है ए बी सी डी के अंदर सबसे पहले आता है और डी बाद में आता है। तो जो सबसे पहले आएगा वो छोटा होगा, तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, छोटे से बड़ा स्टार्ट होगा। और ये बाद में आता है तो ये बड़े से छोटे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अब ये समझ में आ जाएगा आपको। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चंस को हिंदू अराबिक में चेंज करो। एक्स आपका 20 होता है तो 20 लिखा। एल इज़ 50, 1 और वी में से 1 माइनस किया 4, 54। नाउ एल एक्स क्या है, एल 50 होता है, एन 60, 65 और 166। एल 50 आई एक्स 9 होता है तो ये 59 हो गया। एक्स सी हमारा 90 है, 95, 96, 97। अब इन नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर्स यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 97, विच इज़ ग्रेटर देन 66, विच इज़ ग्रेटर देन 59, विच इज़ ग्रेटर देन 54 एंड विच इज़ ग्रेटर देन 20। अब हम क्या करेंगे, इन नंबर्स को फिर से हमारा रोमन न्यूमरल्स में चेंज करेंगे। तो 97 क्या था, एक्स सी वी आई आई, तो हमने लिख दिया एक्स सी वी आई आई विच इज़ ग्रेटर देन 66। 66 था एल एक्स वी आई आई, तो वो लिख दिया। उसके बाद 59 इज़ एल आई एक्स, देन 54 इज़ एल आई वी, then 20 is xx. In this manner you can write the questions in descending order. Now last question of the exercise, write the answers in Roman numerals. आपको questions को solve करना है, फिर answers को Roman numerals में लिखना है। तो सबसे पहले हम answers लिखेंगे और उसके बाद उनको convert करेंगे। 5 8 40। अब 40 को रोमन्स में कैसे लिखते हैं, एक्स एल। 70 + 8 इज़ 78। 78 को सेपरेट करके लिखो। देखो 70 क्या था, एल एक्स एक्स। 50 60 70 और 8 क्या होता है, वी आई आई आई, तो ऐड करके लिख दो। ऐड करते हैं यानी एक साथ लिखना, एल एक्स एक्स वी आई आई आई, तो ये क्या हो गया आपका 78। एल वी इज़ 50 और वी 5 55। एक्स एल 40, 40 + वी 45, तो दोनों को ऐड किया तो क्या आएगा 100, और 100 को क्या लिखते हैं हम, सी लिखते हैं। इज़ इट क्लियर। क्वेश्चन नंबर डी, एक्स एल वी। तो एक्स एल वी को क्या लिखते हैं हम लोग, एक्स एल 40 और वी 45 डिवाइडेड बाय आई 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 यानी 3। 45 को 3 से डिवाइड किया तो हमारा आंसर आया 15। 15 को कैसे रोमन न्यूमरल्स में लिखेंगे, एक्स और वी, एक्स 10 + 5 15 एक्स वी। एक्स सी 90 और आई आई 2 92 -3। 92 में से 3 माइनस किया तो आया 89। 89 को हमने सेपरेट करके लिखा। 80 क्या होता है, ये जितना भी पार्ट यहाँ पे लिखा जा रहा है ना बच्चों, ये आपका रफ वर्क होता है, जो आप रफ में इसको सॉल्व करते हो। और फिर ये जितना भी पार्ट आपका रोमन न्यूमरल्स में लिखा जा रहा है ये आपके आंसर्स होते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको रफ में सॉल्व करनी होती है। तो 80 + 9 इज़ एल एक्स 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 इज़ 80, 50 60 70 80 और आई एक्स 9, तो 89 आप पूरा कम्प्लीटली कंबाइन करके लिखोगे। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको समझाने वाली हूँ वो ये है कि कोई भी आपको कितने भी क्वेश्चन समझाए, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करते हो, जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करते हो, तब तक आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट सो दैट you all do all the questions given in your exercises and secure good scores. So class, please kindly do all the questions which are given in your exercises. और फिर भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप अपनी टीचर्स से पूछ सकते हो, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू। ठीक है,
तो आप क्वेश्चंस कीजिए, अच्छे से समझिए। जो भी क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस मैम आपको समझा रही है, हर टाइप के क्वेश्चंस मैं समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। ये रेमेडियल क्लास थी, इसलिए मैंने बहुत धीरे और हिंदी में आपको एक्सप्लेन किया है। तो बच्चों, आप आगे क्वेश्चंस कीजिए, नहीं समझ में आता है तो फिर से पूछिए, लेकिन क्वेश्चंस कीजिए। जितना आप खुद करोगे उतना ही आप सीख पाओगे। ओके, सो गुड लक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली बी हैप्पी। ओके, गुड बाय।